दोस्तों, जैसा कि गांव नारमतपुर मोहम्मदपुर के ग्राम प्रधान जी हमारे साथ हैं। जानना चाहेंगे, जैसा कि बताया जा रहा है कि गांव के लगभग 3 मुख्य रास्ते खराब हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसा कि उन पे पानी रोड पर भरा हुआ है, नालियां बनी नहीं हुई हैं और ग्रामीणों का भी कहना है यदि आगे नालियां निकाली जाएं तो व्यवस्था हो सकती है। और छूट भी बताई जा रही है कि आगे छूट है, उनमें पानी गिराया जा सकता है। तो जैसा कि ग्राम प्रधान जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं निरंतर के ग्राम प्रधान जी कार्य नहीं करा रहे हैं, रास्तों को नहीं सुधार रहे हैं, तो जानना चाहेंगे ग्राम प्रधान जी से भी कि क्या कुछ कहना है इस समस्या पर, आखिर यह है कार्य क्यों नहीं हो पा रहे हैं। जी ग्राम प्रधान जी, एएमबी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी, क्या कहना है ये रास्तों पर? लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान जी रास्ते नहीं बनवा पा रहे हैं, क्या करें? गांव के रास्तों की जमीन गांव के ही कुछ व्यक्तियों ने घेर रखी है और जिसके लिए मैंने प्रशासन से 2 बार एप्लीकेशन दी है कि जी रास्ता मुझे नाप के पूरा में मुझे दिया जाए और जहां मैं नाली बना सकूं। अगर मैं नाली रास्ता को छोड़कर बनाता हूं तो फिर वो गांव का भविष्य के लिए अभी वो रास्ता ऐसा हो जाएगा कि रू नाली पे ही सब आके बस जाते हैं और रास्ता छोटा हो जाता है। जी। हमारे गांव में पहले रास्ते बहुत चौड़े थे, मगर प्रधानों की भाई जैसी परिस्थिति हुई होगी, उन्होंने खरंजा छोटे लगाए, नाली बना दी, उसी पर जो पब्लिक जा करके बस गई और वहीं तक वो घेर लेते। तो मेरी तो ये चॉइस है कि अगर मैं बनाऊं और कोई काम करूं तो ऐसा होना चाहिए जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई रास्ते की दिक्कत ना हो और रास्ता छोटा ना हो। और मैं चाहता हूं कि मेरा किसी से विवाद नहीं हो और जो सही जगह है वो मुझको मिले और प्रशासन मुझे नाप के दे और मैं वहां पर नाली बनाऊं, जिससे भविष्य में आने वाले टाइम में गांव के लिए स्कूल के लिए बस भी आएंगी बच्चों के लिए, जी। गांव के लिए बारात भी आती है। गांव में जैसे लड़की की शादी होती है, बारात आती है तो बसों में आती है, गाड़ी होती है, वो खड़ी होने के लिए उनके लिए भी जगह चाहिए गांव भर। जी। तो मेरी तो एक डिमांड है कि जो रास्ता है वो रास्ता पूरा नाप के मुझे मिले और मैं नाली बनाऊं और नाली बनाने के बाद में सड़क के सहारे लॉकिंग टाइल लगे, जाते सुंदर गांव लगे और रास्ता चौड़ा रहे। मगर गांव के कुछ आदमी राजनीति करते हैं कि प्रधान अगर यहाँ आगे छेड़ेगा तो उससे रिपोर्ट करेंगे या उससे कोई ना कोई केस लगाएंगे, झूठे साथे आरोप लगाने के लिए तैयार रहते हैं। नहीं, आपको तो वहाँ पहुँचने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप प्रशासन की सपोर्ट लें। मैंने आपको लगता है कि वहाँ झगड़े की संभावना है, लोग झगड़ा करेंगे, जो आपकी निश्चित ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, वहाँ भी नालियाँ नहीं बनने देंगे, तो आपको ऐसा लगता है तो प्रशासन की सपोर्ट लें आप। मैंने 2 बार जो है एसडीएम मैडम को जा करके जी। 2 बार एप्लीकेशन दी है, फोटो लगा के फोटो सहित एप्लीकेशन दी है। मगर मैडम बोली कि तो जो अभी प्रधान जी भेजेंगे भेजेंगे नाप तोल कराएंगे। और मैंने तो बोल दिया है भाई पुलिस भी चाहिए वहां पर और नाप तोल चाहिए। जैसे ही नाप तोल होगी, जहां भी मुझे नाप के रास्ता पूरा मेरे दे दिया जाएगा, मैं वहां पर नाली बना दूंगा। जी। मैं बनाने के लिए कभी मैं नहीं कर रहा। पहले भी मैंने कई बार काम कराए गाँव में, कोई ना कोई आदमी वहां पे आकर रास्ता पे आके जो इर्ज है, जी। पहले लॉकिंग टेल लगवाई, देखा आपने भी कि वो खामा की लॉकिंग टेल उखाड़ दी पहले भी। और फिर नाली बनवाई है, वो नाली वो मट्टी भर लेते हैं, जी। नाली इनको नहीं चलन देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि प्रशासन जो हेल्प करे और प्रशासन जहां नाप के दे दे, आने वाले भविष्य में रास्ता चौड़ा रहे। और नहीं तो भीतर गांव में आने पे बस भी नहीं घूमती हैं अब। जी, ये समस्या जहांगीरपुर मार्ग की है, जो अभी जिस पे हमने चर्चा की है। चिंगरावली मार्ग पर आते हैं तो उस पर किस प्रकार की समस्या आ रही है? उस पे भी जल भराव है कि उसकी समस्या कैसे सुधारी जा सकती है? वहां पे भी ये है कि जो आज के जो छूट की जगह है वो नप के मिल जाए हमें। जो आज के कोई भी कदीमी मुसलमानों के वो रहे थे कब्रिस्तान, वो हमको दे दिया जाए, उसमें हमारा तालाब बन जाए, क्योंकि मोमडन गांव में है नहीं है कोई। जी। तो वो गांव के विकास के लिए काम आ जाएगा। तो उसको नाप के प्रशासन दे, जब तो हम कुछ करें। अब किसी के खेत में जाकर हम घुसते हैं, उसे बेशक तोड़ रखी सही, हम पे क्या है उसके लिए प्रूफ के जो यहाँ पर ये चीज है, ये तो प्रशासन नाप के दे हमें। वो तो नक्शा होता है। नक्शा हो तो नक्शा भी तो प्रशासन के पास होता है, प्रशासन तो नाप के देता है। नहीं, किसी की जमीन को हमको क्या पता है? अथॉरिटी ग्राम प्रधान को भी होती है, नक्शा निकाल सकते हैं ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान नक्शा तो निकाल लेगा, जी। मगर नापने के लिए तो पटवारी, तहसीलदार, नायब साहब, कानूगो साहब, उन्हीं के हाथ में जरीब होती है, वही सही नाप के देते हैं। जी। अगर हम जाके कहीं भी इस काम को करेंगे तो देखो वो हम पे तो जो गांव में राजनीति के हिसाब से और हम पे आरोप लगाए जाएंगे कि प्रधान छेड़ मानता है, इसलिए यहाँ पर खोद रहा है। कहीं ना कहीं उल्टा कार्रवाई कराने का भी बोल उल्टी दिया जाता कार्रवाई का जो इस मामले में आप भी जानते हो कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं, धीरे धीरे झूठी सांची रिपोर्ट करते हैं, फिर झूठी सांची प्रधान के प्रति जो वो जो गांव की राजनीति है वो बहुत गलत होती है।
तो हम भी अपने भविष्य में बच्चों का ध्यान रखते हुए हम भी सोच रहे हैं कि राजनीति का शिकार नहीं बने, जो काम बढ़िया हो वही करे जाए और जो जायज हो वो करे जाए। जी अब हमारे गांव की पोखर है, जी पोखर में पहले तो प्रधान भी रहे, मगर पब्लिक पोखर में कोई भागे, तालाब में कोई भागे। अब हमने उसके लिए जो पैसा मंजूर कराया है, जो नहर विभाग से, जी सिंचाई विभाग से, अब उसका पैसा मंजूर हो गया, मगर अभी जो वहां पर उनको एक चौमासे का टाइम आ गया, इसकी वजह से वो पोखर की जो सफाई भी नहीं हुई है अभी, और तालाब का उसमें सौंदर्यकरण नहीं हो पाया है अभी तक। नहीं, अभी नहीं हुआ है। जी तो ये जो आपने प्रशासन से, आगे शासन के लोगों से इसकी मांग की नहीं की, जो जैसे आपने कहा ये जो हमको मिल जाए कुछ? हमने मांग कर रही है जी, हमारी जो नहर थे चिंगरावली के लिए सड़क मंजूर करवाई है हमने, जी वो भी बनेगी अब। और गन्ना समिति ते भी है, पीडब्ल्यूडी ते, दोनों विभाग हम ते काम लियो। नो शायद गन्ना समिति ते हमारी जो जी जो सड़क बनेगी, और 2.5 किलोमीटर की सड़क है हमारी चिंगरावली मार्ग की, तो वो भी बनेगी। और पोखर के लिए 60 लाख रुपए मंजूर करा है गवर्नमेंट ने, सिंचाई विभाग ने। तालाब के लिए भी वो भी काम होगा। और झाईपुर वाले रास्ते पे बहुत बड़ी राजनीति चलती है, और उस पे जो कुछ आदमी ऐसे हैं कि जो ये चाहते हैं कि इस पे विवाद हो। यानी राजनीति के चलते वह रास्ता नहीं बन पा रहा है। हाँ, राजनीति के चलते नहीं बन पा रहा है, और प्रशासन आके जहाँ जमीन नाप देगा मैं वहां पर नाली बनवाऊंगा और पानी को लेकिन आगे आपका निकाल तो दूंगा। चुटकियों का काम है, उसे तुरंत देंगे, तुरंत आएंगे, नाप के तुरंत आप घर ही बैठे रहेंगे, पूरा काम हो जाएगा आपका। ये दो रास्ते हो गए। तीसरा रास्ता जैसे कि एक भाईपुर मार्ग है, गांव से निकलते हैं उस पर, तो वहाँ कॉर्नर पर ही गड्ढा हो रहा है बहुत ज्यादा, जबकि वहाँ के पानी की भी निकासी पोखर में, तालाब में चला जाएगा। तो उस पे क्या समस्या आई है, वो नहीं हो पाया। वो आपने देखा होगा वहां पर जो कॉर्नर पे है, वो पोखर की तरफ ही दीवार लगा रखी है, पशु बांधते हैं और ये कहते हैं ये जमीन हमारी है, और वो जमीन तालाब की है, खरंजा के पोखर की साइड में भी। अब उधर से ऊपर को हम बनाते हैं तो उधर उसका मालिक का खेत आता है जिसका नाम है, तो हम जो तालाब में कोई पानी गिर सके, ना कि किसी खेत में को निकाल सके, जी तो वो वहां हटाते नहीं है। वो भी राजनीति के चलते नहीं हो पा रहा नहीं, राजनीतिक होते हुए नहीं चल पा रहा। पहले प्रधानों ने वो वहां पर बसा दिया उसको ले जाकर पोखर में, तालाब में। है। जी अब जब उखाड़ेंगे तो उससे जोर पड़ेगा, जोर पड़ेगा, वो हमसे उल्ट सुल्ट बोलेगा और हमसे उल्टी सीधी केस भी लगाएगा। जी ग्रामीणों का कहना है कि कहीं कहीं नालियां अटी पड़ी हैं, नालियां भी साफ नहीं हो रही हैं। तो गांव में कोई सफाई कर्मी नियुक्त है या नहीं है? गांव में सफाई कर्मी नियुक्त है, और गांव में सफाई कर्मी आवे भी है। और दीपावली से पहले हमने गांव साफ भी करवाया, तुमने देखा होगा, गांव की मिट्टी निकलवा के और बाहर भी फेंकवाई है। और हमने जो प्राइवेट सफाई कर्मचारी भी उसके साथ लगाया है। और गांव में आप भी जानते हो, एक सफाई कर्मचारी इतने बड़े गांव को साफ नहीं कर पाता है। जी क्यों? कि ये सफाई का काम तो हमारा सभी का है। अगर हम सब सहयोग करेंगे, जब भी गांव स्वच्छ रहेगा, और जब भी गांव में तरक्की होगी, और जब भी जो है गांव का पूरे देश के लिए भी यही तो हर जी आदमी को अधिकार है कि अपनी सफाई अपने आप स्वयं करें। और देखो ये जो है, ये लेटर पैड है, ये लेटर है जो एसडीएम मैडम को दिया हमने जी राजस्थान के लिए, नाप के लिए। और जब भी ये आ जाएंगे, हम जो तुरंत कार्रवाई करेंगे, काम कराएंगे। जी हाँ जी। तो ग्रामीणों का एक और आरोप है, उनका कहना है कि जो गांव में सचिवालय बना हुआ है, वह सचिवालय नहीं खुलता है, वहाँ कोई नहीं बैठता है। हम समस्या देने जाएं तो कहाँ जाएं, किसको बताएं, कि प्रधान जी के घर जाना पड़ता है, ये कहना है। तो सचिवालय क्यों नहीं खुल पाता है, वहाँ कोई व्यक्ति बैठता है या नहीं बैठता है? ऐसा है जी, सचिवालय तो खुलता है, मगर वो गांव का ही लड़का है जो प्रधान सहायक है, जी और वो जब भी कोई किसी को जरूरत पड़ती है वो तुरंत आता है, तुरंत काम करता है। और उसके घर पे भी जो जनसेवा केंद्र बना हुआ है, अगर वो वहां नहीं कर पाता है तो वहां पर भी अपने घर पे भी काम कर देता है। जी एक और इतना काम आता नहीं है गांव में जो हर बात वो सचिवालय में बैठा रहे। जी एक और वो जो बारात घर जो बना हुआ है, बारात घर के लिए लोगों की उसमें आ रही है, ये उनका कहना है बारात घर है वो बिल्कुल जर्जर हुआ पड़ा है, उसको कोई, उसका भी मतलब मरम्मत नहीं कराई गई है, कभी कोई यूज में नहीं हुआ, सरकार का, जनता का उसमें बहुत पैसा लग गया है। तो बारात घर पर क्या कार्य है हुआ है इन 4 साढ़े 4 सालों में? बारात घर पे वो बना हुआ है जो शौचालय, और वो शौचालय बना हुआ है, उसके बाद में उसके पीछे जो तालाब खुदा हुआ है वो पानी से भरा रहता है। और वहां पर जो आपने देखा होगा कि उसमें जो सांप कीड़ा भी आ जाते हैं, जी और उसमें कोई कभी आता कोई रुका नहीं, किसी ने कोई फंक्शन नहीं करा, कुछ नहीं करता है कोई। तो जब खाली जो मकान रहता है ना बिना आदमी के, वो भी जर्जर हो जाता है। आप अपने घर को नहीं, छोड़ दो। उसमें तो पंखे वंखे, लाइट फिटिंग विटिंग ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं अभी पहले किसी थी, प्रकार की, वो तो यूज लोगों में ने नहीं आ रही। चुरा ली पहले ही, मेरी प्रधान से पहले मैंने तो हम कोई पैसा लगाया ना, जी पहले प्रधान ने लगाए।
और उनके टाइम पे वो खुल गए। जी, मैंने तो तालाब लॉकिंग टेल लगवा देंगे वहां में से बाहर चौक में। बिल्कुल लगी हुई है लॉकिंग टेल्स वहाँ पर। लेकिन तालाब की बात आती है, कहना है कि वो तालाब है, प्रधान जी ने उसकी मतलब साफ-सफाई नहीं कराई है। यदि कुछ पानी उसमें भी जा सकता है, तो तालाब की साफ-सफाई हुई या नहीं हुई? तालाब मैंने जो पहले था उससे काफी बड़ा कर दिया, और तालाब में पानी इतना ओवर आता है अब गाँव में कि घर घर में समर लगे हुए हैं। इतना ज्यादा दुरुपयोग होता है पानी का कि पानी जो उठ ही नहीं पाता है कहीं पर भी अब। ये हमारे गांव की नहीं, हर गांव की समस्या है। क्योंकि समर आदमी आजकल इतने ज्यादा चलाता है कि एक गिलास पानी पीने के लिए 1000 गिलास पानी निकालता है। जी, तो ये पानी कहाँ जाएगा फिर? तो रोड पर ही आएगा, नालियों में आएगा। रोड पर आएगा, नाली में जाएगा, तालाब भर जाता है, जी। और वो आगे चलता है। आगे जाने के लिए उसको जो तुमने देखा है कि वहाँ के लिए नाली नहीं बनने देते इन लोग बाग। चैनल के माध्यम से ग्रामीणों से आप क्या कुछ अनुरोध करना चाहते हैं कि आप मैं इस प्रकार कार्य को कर सकता हूँ, यदि ग्रामवासी अपनी सहमति दें या सहयोग दें तो? मेरी तो हाथ जोड़ कर गांव वासियों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी कोई काम सही हो, उस सही के लिए यहाँ सहयोग करना चाहिए, ना कि एक आदमी के स्वार्थ के लिए यहाँ गांव में वाके खिलाफ है जाए, वाके जो गलत काम कर रहा है वाके पक्ष में पहुंच जाए। तो ऐसा ना जाना चाहिए। सभी का हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, पूरे गांव का गांव है, और सभी के फर्ज तो सबका बनता है। एक प्रधान तो एक माध्यम होता है कि खाली मुखिया बना दिया जाता है, मगर प्रधान के साथ जो पूरे गांव में सहयोग देना चाहिए, जाते काम सही हो। और मैं अभी जो बोल रहे थे कि जी नाली जो सड़क के साथ निकाल दो, खूब निकाल लो, मगर उसके बाद में रास्ता छोटा होगा या नहीं होगा? नहीं, जहाँ जमीन है तो सड़क के पास क्यों निकाल दी जाएंगी नाली? यही तो लोग बाग की सोच है। मुझसे कह रहे हैं, अरे कोई बात ना, वो आज के जो नाली है जो सड़क के सहारे निकाल लो। सड़क के सहारे निकाल रही तो फिर नाली तक ही जो नहीं, बड़े आ वाहन जाए। आएंगे नाली के किनारे पर अगर जाएंगे तो उनके जितने चार चक्का उनके पहिए हैं उनमें फंस जाएंगे, नालियां टूट जाएंगी नाली और टूटती है रास्ते भी इसे, सकरे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। इसी वजह से तो मैं काम को नहीं कर पा रहा हूँ उसको। जी। यही वजह से रास्ता खराब हुआ है। क्यों? कि मैं अगर नाली बनाता हूँ सड़क के सहारे, तो भविष्य में हमेशा के लिए रास्ता छोटा हो जाएगा, गाड़ी खड़ी होने को जगह नहीं होगी। और कोई भी स्कूल की बस आती है बच्चों को लेने के लिए, वहाँ एक चौड़ा सा रोड होगा, तो उस पर साइड में गाड़ी खड़ी हो, वहां से बच्चे बैठे, तो वो भविष्य के लिए हमेशा के लिए फायदा रहेगा। जी। ग्रामीणों की एक और कुछ लोगों की समस्या आ रही है देखने के लिए। लोगों का कहना है कि गांव में एक शमशान घाट है, गांव यानी नार मोहम्मदपुर में, उस पे किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ है। जो आसकपुर में था उसमें कार्य हो गया, जो आसकपुर के ग्राम प्रधान है उनका सौंदर्यकरण उन्होंने करा दिया। तो गांव में जो एक शमशान घाट है उसके लिए कोई पैसा आया नहीं आया या उस पर प्रयास नहीं किया गया? ऐसा हमारे गांव के लिए शमशान घाट के लिए कोई पैसा नहीं आया। ऐसा हुआ था जब ये आसकपुर वाला शमशान आया हो, तो हमारी और प्रधान जी की एक ही बात थी। उन्होंने मैंने बोला भाई ऐसे बात है, बोले इस शमशान को मुझे दो दिवाओ। हम बोले जी फिर? के तो बोले कि तुम्हारा हमारे गांव को एक ही शमशान है के सभी जातिन को है, तो या मैं जो मैं या बनवा दूंगा। तो हमने भी उनके संग सहयोग करके वो आसकपुर के लिए शमशान दिवाया, और उन्होंने भी उसी शमशान को बनाया जिसकी हमारी बात हुई थी उनसे। जी। फिर हमने भी जो ये सोच ली भाई जब यहाँ शमशान बन गो, वो गांव को नार को और आसकपुर को एक ही है तो नार को ही वो शमशान पर आसकपुर की जमीन में आवे। जी। हाँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ग्राम प्रधान जी को सुना, जो जनता की समस्याएं थी वो हमने ग्राम प्रधान जी से कही, और जो प्रधान जी के सामने जो समस्याएं आ रही थी वह प्रधान जी ने भी आपको बताया कि इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो कहना यही है, गांव के विकास के लिए, गांव के उत्थान के लिए कभी भी गलत चीज को सपोर्ट न करें। इससे गांव में गंदगी ही पैदा होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। अपने गांव के विकास के लिए सपोर्ट करें, अच्छे कार्यों के लिए। तो दोस्तों, बने रहें आप हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ।